कराची ब्रोकर्स इत्तेहाद यूनियन की जानिब से निजी होटल में कांटे के खिलाफ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कमेटी के ब्रोकर्स मलक इश्तियाक, अब्दुल हनान, मलक हबीबुल्लाह, हाफिज सलीम, आबिद भट्टी, साबिर अली खान, मोहम्मद वजीर अवान, मलक शाहिद, मलक अमानुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान कांटे पर ओवरलोड होने की सूरत में नाजायज चलान लेने पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट ब्रोकर्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांटे पर ओवरलोड होने पर नाजायज चलान बंद किया जाए और सुपर हाईवे वाले कांटों को ओपन किया जाए। मजीद उनका कहना था कि 58,500 जो वज़न है एक्सल लोड का, उसके नफाज के लिए जमा हुए हैं, तो उसके लिए हमने स्ट्राइक भी की थी, लेकिन गवर्नमेंट जब स्ट्राइक का प्रेशर आता है तो ट्रांसपोर्ट का जो है वो कुछ वक्त के लिए पोर्ट के ऊपर इसका एक्सल लोड का नफाज कर देती है, लेकिन जैसे स्ट्राइक ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो ये उस चीज़ का नफाज जो है वो ख़त्म कर देते हैं, पोर्ट से अलाउ दे देते हैं। अच्छा, ये जितने भी हमें एक चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कि जितने भी सरमायादार हैं, जितने भी मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं, वो पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के रूल को फॉलो करती हैं, ये लोग पाकिस्तान में फॉलो क्यों नहीं करते इस चीज़ को? ये कराची मार्केट ब्रोकर इत्तेहाद है हमारा। तमाम ब्रोकर जो यहाँ कराची से जो गाड़ियाँ लगाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए, तो इनका हमारा एक इत्तेहाद है। ये जो ऑल पाकिस्तान ऑनर एसोसिएशन है हमारी, जो इन गाड़ियों के मालकान हैं, जिन्होंने स्ट्राइक की थी 12-15 दिन के लिए, यहाँ काटोर पे कैंप लगा हुआ था, उसके बाद उनको कामयाबी भी हुई। जो एक लॉ है NHSO 2000, जो 23 साल पहले जो है ये बनाया गया था जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, तो इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना हम जदोजहद कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे नज़दीक अब ये अफ़गानिस्तान आपके अब आज़ाद हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी जो है 58,500 वेट है। इससे सड़कें सारी बर्बाद हो जाती है। इस साल के अंदर जो बजट जो हमारा सिर्फ रिपेयरिंग का है वो 75 अरब रुपया है, जो कि सारे के सारा सड़कें बर्बाद हो गई। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखें कि जो अगर जो 58,500 के अंदर हमारी सड़कें बर्बाद नहीं होंगी, जो हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं वो नहीं होंगे सड़कों के ऊपर, फिर हमारे जो भी गाड़ियाँ लोड होती हैं फिर उन पर जुर्माने हैं। हम ये चाहते हैं कि एक्सल लोड के ऊपर सब गाड़ियाँ, या हमें जो गवर्नमेंट 2000 का जो रूल है, कानून है, उस कानून के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि वो हम पे जो है ना लागू किया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि हम एक्सल लोड लिमिट की तरफ जा रहे हैं। 2002 से जो कानून बना हुआ है, जिस तरह के बाकी लोगों ने इल्तमास किए हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर सारी दुनिया में एक्सल लोड लिमिट हो रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ट्रांसपोर्टर तबाही की तरफ जा रही है, सड़कें हमारी तबाही की तरफ जा रही हैं, टोटल वायलेशन हो रही है। मोटर पे वाले पैसे लेके छोड़ रहे हैं, कांटे वाले पैसे लेके छोड़ रहे हैं, हर बीट के ऊपर 5-5 हज़ार का चालान कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा इकदाम गवर्नमेंट ने नहीं उठाया कि ताकि ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया था, ये 2002 का कानून है। हम लोग 2020 में भी हम स्ट्राइक पे थे, 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने इस पर अमल दरामद करवाया, फिर ये रोक के हम हाई कोर्ट गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये आर्डर मौजूद है कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। फिर 3 साल हमने इंतज़ार किया, दोबारा हम स्ट्राइक पे गए, तो आईने अदालत की कार्रवाई हुई, तो गवर्नमेंट ने ये कोर्ट के ऊपर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट सिर्फ सरमायादारों की वजह से हम पे कानून उनका जो नफाज है वो रोक देती है। सरमायादार भी वो इंडस्ट्री वाले हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, जहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके तल्लुकात इतने नहीं हैं, ये वो इतने बड़े सरमायादार नहीं हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है और पोर्ट अथॉरिटी से, हमारी NHA से, मोटरवे वालों से, कि जल्द अज जल्द कांटे जो हैं फ़ाल किए जाएँ।